स्वाधीन है, आधीन है, खुश है, गमगीन है। कुर्सी में जल्द होता जाता है कदम आदमी। गोरख कुर्सी खतरे में है तो दुनिया खतरे में है, कुर्सी खतरे में है तो देश खतरे में है, कुर्सी खतरे में है तो प्रजातंत्र खतरे में है। ना रहे कुर्सी तो भाड़ में जाए देश, दुनिया और प्रजातंत्र। गोरख कुर्सी की महिमा बखानने का ये थोथा प्रयास है। चिपकने वाले से पूछिए, कुर्सी भूगोल है, कुर्सी इतिहास है। मुझे नहीं चाहिए कुर्सी। कैसे पढ़ने हैं? पढ़ने और हम कहाँ के फॉरेन प्रोडक्ट को अभी? अरे बदसूरत मुंह छुपा, घूम जाओ घूम जाओ। एक दो हाँ, अब सीधा आगे भागो, पहला लेफ्ट लो, पेड़ मिलेंगे, पेड़ों के पैर छुओ, आशीर्वाद लो और वापस आओ। अबे छोड़ बे, इधर आ, इधर आ। क्या नाम है तेरा? गोरख। अबे पूरा नाम बता। पूरा नाम गोरख ही है। गांव? देवरिया। किसे? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य? हिंदी साहित्य पढ़ के क्या उखाड़ लेगा बे? अरे जो बन पड़ेगा करेंगे, पर चुप नहीं बैठेंगे। ये फटास वाला मुखी। आग भैया आग। फिर आग नहीं, लावा है ये तो, लावा। हम जाए। कहाँ जा रहे हैं? हाँ? अरे हम बात कर रहे हैं ना तुमसे। हाँ, कहाँ जाए? हॉस्टल जाना है। हॉस्टल जाओगे? हाँ। ले चले इसको हॉस्टल। कौन से हॉस्टल जाओगे? लड़कों वाले या लड़कियों वाले? देख देख इसकी शक्ल देख। अरे यार चिंता मत कर, हम भी जूनियर ही हैं, सीनियर नहीं। ये कल्याण, ये शिरीष और मैं असलम। सॉरी यार। सांस ले, आ जा, बैठ के बात करते हैं। ये देख, ये तेरा कॉलेज और ये तेरा हॉस्टल। वाह यार, काफी बढ़िया कॉलेज है ना? काफी बड़ा है। पता है कौन कौन पढ़ता है यहाँ पे? प्रधानमंत्री की बहू, रक्षा मंत्री की नाते किर्लोस्कर जी की बेटी और बाटा जी का बेटा। और यहाँ का जो देश का सबसे बड़ा साहित्यकार है, उसका सबसे छोटा साला भी यहीं पढ़ता है। अबे यहाँ के ज्यादातर स्टूडेंट्स हेलो हाई के संप्रदाय से आते हैं। अब जी और यहाँ की लड़कियाँ एकदम टॉट है, टॉट माशाल्लाह। असलम भाई, उनकी कसी कसी जीन्स, उनकी खुली खुली बाहें, मुलायम। अरे छी यार, शर्म नहीं आती है? कैसी बातें कर रहे हो? शर्मा गए। प्रिय कार्ल मार्क्स, चरण स्पर्श। आज तुम्हें पत्र लिखने का खूब मन कर रहा था। वैसे मन तो काफी समय से कर रहा था, पर स्याही खत्म हो गई थी। आज लाल स्याही में आए। पता है मार्क्स, मैं एक बड़ी जगह आ गया हूं। यहाँ पे लोगों की मानसिकता को छोड़कर सब कुछ काफी बड़ा है। पता है मार्क्स, कभी कभी जब आंख खुलती है तो वाकई में सोचना पड़ता है कि वाकई में रात है या आंख बंद करके अंधेरे में मैं ही सो गया। मेरे टेलीकोट के कपड़ों से लेकर मेरा लाइन, यहां तक कि मेरा अतीत, सब कुछ मुझे मेरा मेरा सा लगता है। लेकिन फिर भी इन ऊंची बिल्डिंगों, इन चौड़ी सड़कों और इस कान फाड़ू शोर के बीच गली कुचों में छिपी वो जिंदगी अब भी दिखाई पड़ती है। चितड़ों में लिपटी हुई, भूखी, अपने नंगेपन को ढकने की कोशिश में
जिसे मार्क्स, तुम और मैं बेहतर पहचानते हैं। मेरा कद छोटा हो गया है, शायद घिस गया हूं, अपने बौनेपन का एहसास भी अभी हुआ है मुझे। असमंजस में हूं मैं मार्क्स। क्या मैं अपने कपड़ों की तरह अपना चश्मा भी बदल दूं या फिर वो करूं जो तुमने कभी सोचा था, उनका चश्मा तोड़ दूं? गोरख, वो डरते हैं। किस चीज से? तमाम धन दौलत गोला बारूद होने के बाद डरते हैं गरीब, निहत्ते, कमजोर, इसे डरना बंद कर दे। कहीं चीख उठी है अभी, कहीं नाच शुरू हुआ, कहीं बच्चा हुआ है अभी, कहीं फौज चल पड़ी है अभी। अरे कला के लिए हो, इस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ी ना हो। रोटी के लिए हो, मैं खाने के लिए थोड़ी हो। और मजदूर मेहनत करने के लिए हो, सिर्फ मेहनत। ये तो हम सब जानते हैं। ये दत्ता, इसे चाय तो नहीं बोलूंगा मैं। ये देखो ये, अबे जो भी है ले आ यार। ये लीजिए साहब सरकारी चाय, शहर। अरे गोरख, हेलो आजा बैठ, चाय पी। नहीं चाहिए सर। अरे पी ले डार्लिंग, पिला रहा हूँ। एक बार बोला ना नहीं चाहिए सर। नहीं चाहिए, अरे नाराज क्यों होते हो? मत पियो। जूते बढ़िया लग रहे हैं आपके। कितने के लिए? 1200। 1200? आपको मालूम है आपने क्या पहना है? 2 कुंटल गेहूं पहना है आपने। मतलब 1200, 2 कुंटल गेहूं की कीमत होती है, और इन्होंने पैरों में पहन रखा है। अच्छा बताओ, वो जो भाई साहब वहां बैठे हैं उनका लगाओ हिसाब किताब। उनका हाँ, साहब ने इकोनॉमिक्स की थ्योरी वैल्यू के हिसाब से करीब 3 कुंटल धान पहन रखा है। मतलब महीने का किराया हुआ 3.5 कुंटल गेहूं। बिजली पानी अलग। हाँ, ये जो अमीर और गरीब की खाई है ना, इस देश को ले डूबती है। इस देश की 70% जनता को जिंदा रहने के लिए जितनी कैलोरी शक्ति की जरूरत है, उतने का आनंद तो मिलता नहीं। और दूसरा, एक ही बैठक में 3.5 कुंटल गेहूं की शराब पी जाता है। हाँ, और ये जो गांव के लोअर मिडिल क्लास किसान हैं, उनकी हालत शहर के मिडिल क्लास लोगों से बढ़कर है। और ये जो शहर में बाबू क्लर्क बने फिरते हैं, वो चमक में घूम रहे हैं। और इस देश का किसान जो खून पसीने की मेहनत एक करके इस देश का पेट पाल रहा है, वो क्या करे? आत्महत्या। और ये पिज्जा बर्गर बेचने वाले लोग शीश महल पे शीश महल बनाए जा रहे हैं। और ये नेता क्या कर रहे हैं? नोट बटोर रहे हैं। अरे योजनाएं बना रहे पर फाइलों में बंद। तुम जाओ कभी पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद के पुलिया के नीचे, देखो वहां पर गांव का आदमी गरीब है, भूखा है, नंगा है। चुप! झूठी फर्जी किताबी चुतिया है ये सब। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं, गलत है ये सब। क्या गलत? कौन गलत? ये गरीब गलत है। गरीब गलत नहीं है, अमीर भी गलत नहीं है। गलत हो तुम और मैं। अरे हम कैसे गलत हो गए भाई? हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये गलत है। हाँ, यही सब तो चुतियाप है। हम सब कह रहे हैं कि ये सब गलत है। हाँ। उसके बाद भी ना तुम कुछ कर रहे हो ना साला में। क्रांति की जरूरत है, क्रांति की। हवा का रुख कैसा है हम समझते हैं, हम उसे पीठ क्यों देते हैं हम समझते हैं खून का मतलब, पैसे की कीमत हम समझते हैं। क्या है पक्ष में, विपक्ष में क्या है हम समझते हैं। हम इतना समझते हैं कि समझने से डरते हैं और चुप रहते हैं। वैसे तो हम अपने को किसी से कम नहीं समझते। हर शाह को सफेद और सफेद को शाह कर सकते हैं। हम चाय की प्याली में तूफान खड़ा कर सकते हैं। करने को तो हम क्रांति भी कर सकते हैं अगर सरकार कमजोर हो और जनता समझदार हो। लेकिन हम समझते हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्यों कुछ नहीं कर सकते
ये भी हम समझते हैं। हवा का रुख कैसा है हम समझते ब्रेकिंग न्यूज, लड़का और लड़की अब एक साथ हॉस्टल में रहेंगे। प्रधानमंत्री ने बेहद उत्सुकता जताते हुए कहा है कि बॉयज हॉस्टल के ठीक सामने बन रहे गर्ल्स हॉस्टल में पारदर्शी खिड़कियां लगेंगी, जिन पर पर्दा अलग से लगाया जाएगा। विदेश मंत्री ने सरकार की इस क्रांतिकारी पहल को बड़ा कदम बताया है। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट यूनियन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। एक छात्र से बातचीत के अंश में अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया महसूस कर रहे हैं। पहले पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, अब बालकनी में जा जाकर पढ़ रहे हैं। देश को मजबूत बनाने के लिए सरकार की सहवास की योजना सहवास की योजना कारगर साबित होगी। क्रांति आने वाली नहीं है, क्रांति आ चुकी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। नमस्कार। हवा का रुख कैसा है हम समझते हैं, हम उसे पीठ क्यों दे देते हैं हम समझते हैं, हम समझते हैं खून का मतलब, पैसे की कीमत हम समझते हैं, क्या है पक्ष में विपक्ष में क्या है हम समझते हैं। हम इतना समझते हैं कि हम समझने से डरते हैं, चुप रहते हैं। वैसे तो हम अपने को किसी से कम नहीं समझते, श्याम को सफेद और सफेद को श्याम कर सकते हैं। हम चाय की प्याली में तूफान खड़ा कर सकते हैं, करने को तो हम क्रांति भी कर सकते हैं अगर सरकार जोर हो जब जनता समझ जाए। This is a bigger revolution than French Revolution. सोशल इक्वालिटी आ गई है यार। अबे अब लड़के लड़की रहेंगे साथ साथ, खाएंगे भी साथ साथ। गोरे बाबू जला दीजिए। ओए कॉमरेड! प्रिय कार्ल मार्क्स, ये 80% भुखलों और बैलगाड़ियों का देश आज प्रगति कर रहा है, ऐसे नाच नाच के। मेरे तुमसे कुछ सवाल, ये चीन कैसे मारा जाता है? और इसका मकसद क्या है? भूख किसी की स्थिति है या उसकी नियति? क्या भूख को महसूस किए बिना भी भूख के बारे में लिखा जा सकता है? बहुत पेट भरा हो तो नाचा नहीं जाता, भूखे पेट भी नाच नहीं सकते। अरे तो फिर ये कौन है जो नाच रहे हैं? ये कार्ल मार्क्स? मार्क्स क्या है? अरे ये बंद करो, कहां बच रहा है? अब तुम मुझसे प्यार करो जैसे जैसे हवाएं मेरे सीने से गढ़ती है, जिनको वो गहराई तक दबा नहीं पाती, जैसे जैसे मछलियां लहरों से गढ़ती है। हाँ तुम मुझसे प्यार करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। आई नो रोशनी में भूल जाओ और आसमान में मुझे देखो, मुझे पढ़ो। आई नो मुझे मार डालो। आई नो मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। अपनी नजरें नजारों में खोने लगी, चांदनी उंगलियों के पैरों पे खुलने लगी, उनके होठ अपने होठों में खुलने लगे और बाजे झलकती रही। हम पीते रहे और बहकते रहे जब तक हर तरफ बेखुदी छाई। हम न थे, तुम न थे, एक नगमा था, पहलू में बजता हुआ एक दरिया सा था। सहरे में उड़ी हुई वो बेखुदी थी जो अपने में डूबी हुई। Tonight, I can write the saddest lines right. For example, the night, the shadow, and the blue stars shiver in the distance. The night wind revolves and sings, I love you, and sometimes she loves me too. कौन है? कौन है बे? मैं भोसड़ी के कौन है? भैया हम गोरख गोरख आए गोरे भैया, यहाँ कैसे रखा हुआ है? कुछ नहीं, बस हवा खा रहे थे। अच्छा, बीड़ी पिलाए थे? नहीं भैया, बोलिए। वो जो कमरा नंबर है 316, हाँ जी। उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? अरे उनको कौन नहीं जानता, लंदन से आई हुई मेरी यहाँ। लंदन से? हाँ,
पिताजी चीनियों में बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाने वाले हुए। हाँ, 7 साल बीवी लंदन रह के आई हैं। 7 साल? हाँ, मगर स्वभाव की बड़ी मीठी हैं, हमसे भी हेलो कहती हैं। वो सीरियस रिसर्च नहीं कर रही है। हाँ। भैया कुछ नाम पता है उनका? इरादे तो तुम्हारे नेक ही लग रहे हैं। नाम हुआ उनका गीता चांदी वाला। गुजराती है मगर गुजराती आती है, हिंदी भी आता है, ये बोलती हैं। हाँ। अच्छा, चलते हैं। वैसे जी माल एकदम मस्त कट्टास खेरी। अबे प्रिय कार्ल मार्क्स, आज मैं जिस भूअर सोच से गुजरा उसने मुझे अंदर से झकझोर के रख दिया है। वर्किंग क्लास के लोगों में कॉन्शियसनेस पैदा करने के लिए अभी और गहरी शिक्षा की जरूरत है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां यही काम तो नहीं कर पा रही हैं। तभी तो कमजोर और मजदूरों में सपोर्ट नहीं है। अब इस 4th ग्रेड कर्मचारी को ही देखो। इसका ये एंटी फेमिनिस्ट रूप इसकी कैपिटलिस्टिक और फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी की वैल्यू सिस्टम नहीं नहीं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां। तुम्हारा सरनेम चांदी वाला, उसमें चांदी जैसी खनक है। अनीता, I want, What do you want? Anita, I want to know about British Raj nostalgia. The British are so stuck up with their imperialistic past and they're so nostalgic about the entire British history that they call themselves the British Raj nostalgia. देखो ना, अंगूठे पर हमारा देश है और अपने ऊपर ग्रेट ब्रिटेन बोल रहे हैं। It is funny. They don't even feel guilty about it. In fact, they redefine their Indian history so as to glorify their own power. बात ही कर लो अपने, और मतलब से फिर रखेंगे। By the way, have you heard about this film Transfer of Power? Yeah, I have seen it. Hello, that is under production. कोई बात नहीं, उस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की है कि इंडिया को फ्रीडम का नाम मत नजर आएगा, ना कि नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस ने या फिर गांधी ने। Annie, you know what they have done? They have turned the leaders into funny political jokers. ताकि बातों में कितनी जागरूकता है। हमारे समाज को देखने का कितना सही नजरिया है। इससे हमारे समाज के मौजूदा हालात की कितनी समझ है। वो हमारी इस मुहिम में एक अहम रोल अदा कर सकती है। गीता की सोच कितनी खूबसूरत है। वो खुद कितनी खूबसूरत है। अनीता चांदी वाला। अनी, I love you and I want to। अबे वांट नहीं चूतिए, वांट वाह। मुझे अपनी अंग्रेजी ठीक करनी होगी। Ani, you know, among the Russian writers, Dostoevsky and Chekhov are my favorite. Wait. Ani, you know, I come from a very small village. अरे विलेज नहीं, विलेज वाह। My father is अरे फादर नहीं, फादर पिताजी, बाप। Annie, you know my father is a very progressive man. गोरा। अरे तुम लोग मैं तो अपनी अंग्रेजी ठीक कर रहा था। ये कौन सा तरीका है अंग्रेजी ठीक करने का? साइलेंस! कल हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसे रिवाइज करते हैं। चलो बताओ। Straight lines. Unit test. टाइम टेबल। Ma'am, water. जी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। Honesty is the best. बिना पाप से करो, पापी से नहीं। गेट आउट। माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। Education ruined me. मैं रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया। पढ़ाई का है। Yes, you can, sir. शाबाश। सर, शाबाश। अरे शाबाश। प्रतीक। प्रेजेंट सर। सुशांत। Present, sir. सृष्टि। Present, sir. गोरख। गोरख absent. बोले एब्सेंट सर। एब्सेंट है।
ये तो मैंने भी आपसे था। ए तुम और तुम बताओ, दोनों दोस्त हो ना उसके? बताओ कहाँ है वो? सर कैंटीन में देखा था सर। कैंटीन में? कैंटीन में क्या कर रहा है? चूतिया क्लास है गोरख ने बोला था सर, गोरख ने बोला था सॉरी। कैंटीन में कर क्या रहा है? सर साथ से पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है? अबे चुप। अरे सर जीन पॉल सार्थर अरे सर वो क्रांतिकारी प्रेम कविता लिख रहा है सर। सार्थर पढ़ रहा है सर। अरे बोल रहा हूँ क्रांतिकारी प्रेम कविता लिख रहा सार्थर है। पढ़ रहा है। भाई तू तो से कि मैं क्रांतिकारी प्रेम कविता चुप। बैठो दोनों। क्रांतिकारी प्रेम कविता लिख रहा है, सार्थक पढ़ रहा है। क्रांतिकारी प्रेम कविता तो मैं सुना। बगुला बैठा ध्यान में, प्रातः जल के तीर, जैसे तपसी तप करे मलकर भस्म शरीर। तीर जो देखे मछली काहे नीर, ग्रासी चोर समूची फौरन निकली। अबे वो कैंटीन पर नहीं अपने रूम पर। हाँ तो रूम पर क्रांतिकारी प्रेम कविता लिख रहे होंगे। अरे यार सार्थर पढ़ रहा है यार। अरे बोल रहा हूँ क्रांतिकारी प्रेम कविता नहीं सार्थर पढ़ रहा है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है यार जो भी है कम से कम रूम से तो बाहर आए। हाँ तू बात कर। अरे मैं की बात कर, तू कर ले बात। अरे तू दोस्त है ना उसका? तू भी तो दोस्त है, मैं बात नहीं कर रहा, तू कर ले। अरे तेरी आवाज में रुतबा है भाई, तू बात कर। अरे आगे आगे। अरे गौरव बाबू आप अरे असलम सुनो, आओ इधर आओ। देखो बैठो बैठो हमारे साथ बैठो। लोगों तक पहुंचने का प्रेम ही तो एक रास्ता है? हम प्रेम से लोगों तक क्रांति का संदेश पहुंचाएंगे। आज से मैं सिर्फ क्रांतिकारी कविताएं ही लिखूंगा, जिसके लिए प्रेम होना तो बहुत जरूरी है? और जो कि आजकल मैं महसूस भी कर रहा हूँ। असलम तुझे प्रेम हो गया है? ये सुनो मेरी नई कविता है। प्लीज आओ ना, बात करें। क्या हुआ? आओ। मुझे लगता है अनीता ने संवादहीनता से ऊब रही है, और उसकी उम्र भी तो मुझसे 5 साल कम है। उसके बाद इतनी परिपक्वता, वो भी इतनी जल्दी कैसे आ सकती है यार? और लड़कियां पहल तो सिर्फ मुंबई या फिल्म्स में करती हैं, इसलिए आई हेट हिंदी फिल्म्स। तुम्हें पता है आजकल हर एक छोटे शहर में ऐसा लड़का ऐसे बाल में कंघी वंगी करके अपने आप को हीरो डुप्लीकेट करता है। अरे कल्याण इधर आओ। तुमने अनीता की एक बात पिछले 5-6 दिनों में नोट की है क्या? वो आजकल कुछ ज्यादा ही स्लीवलेस पहनती है। इतना स्लीवलेस पहनती है कि बगल और बाहों के नीचे का काफी हिस्सा दिखाई पड़ता है। और तो और आज जो उसने जो हरे रंग का टॉप पहना था, उसमें उसका गला इतना दिख रहा था कि मॉडर्न लड़कियां भी ऐसा दुस्साहस ना करें। अब तुम इसे अनीता की बेशर्मी कहोगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये असल में उसका एक संकेत है, उसकी खींच और उसकी बेचैनी की एक अभिव्यक्ति है। अपने आप को इतना खोलकर, इतने उत्तेजक कपड़े पहनकर वो कहना चाहती है कि मैं उससे साफ साफ जाकर बात करूं, अपनी मौजूदा निर्णयहीनता को तोड़ूं। आखिर लड़कियां अपने शरीर के माध्यम से ही तो मौन को भाषा में बदलती हैं। अरे तो जाकर बात तो करो लड़की से। ये जो बैठ कर यहाँ पे मक्कड़ जाओ धुलते रहते हो ना, उसे बंद करो। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, मना कर देगी। अरे भाई बोलो और खत्म करो किस्से को। यही बात अनीता ने कितने सुंदर तरीके से अपने युवा शरीर से मौन को भाषा में बदल के कहा, और वहीं तुम इतने फूहड़ और घौंडे तरीके से बोल रहे हो। अरे भाई हमारा नाम गोरख है और हम तुमसे प्यार करते हैं। ये छोटी सी बात बोलने में क्या दिक्कत होती है तुमको? अरे दिक्कत कोई नहीं है, हम तो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। वैसे बाय द वे, तुम जैसा हमारे प्यार को समझ रहे हो ना, वैसा वो है नहीं गुरु। ये एक अलग और अजब तरह का खेल है। इसमें कुछ भी कपट नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पारदर्शी हैं, ट्रांसपेरेंट, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अरे तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि जाकर बात करो लड़की से। यार बात करना कोई बड़ी बात नहीं है।
जो जो तुम सोचोगे सब हो जाएगा। देख लेना सब हो जाएगा, देख लेना सब हो जाएगा। गौरव, गौरव, अरे शिरीष, ये देखो, अनीता अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ गई है। खुली खिड़की से वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। वो कहना चाहती है कि मैं कुछ मौजूदा नहीं तब तुम कुछ नहीं कहना चाहती है, कुछ नहीं कहना चाहती है। वो जिस लड़की के प्यार में पागल हो, नाम भी जानती है वो तुम्हारा। हाँ, कुछ करते तो हो नहीं, दिन भर इस काल कोठरी में बंद पड़े रहते हो। अरे भाई जाइए, जाइए, जाकर बोलिए कि हमारा नाम गोरख है और हम तुमसे प्यार करते हैं। ये प्यार में पागल हो जाओगे नहीं तो। क्या हो रहा है? पागल हो गया भाई। इतिहास में खुली रह गई एक अकेली खिड़की का क्या अर्थ होता है ये तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। खुली खिड़की का एक भविष्य होता है जिसमें से प्रतिज्ञाओं, संकल्पों की रोशनी फूटती है। यह प्रेम की वो खिड़की है जिसका एक पल्ला पूरब तो दूसरा पल्ला पश्चिम की ओर खुलता है। इस प्रेम की खिड़की में बहती हवा कभी दीमक नहीं लगने देती। कैसे जानोगे तुम सीरीज में से? इतिहास में खुली रह गई एक अकेली खिड़की का अर्थ। सर, कल्याण, गोरख, सर वो आजकल पूरा दिन अपने कमरे में रहता है। तो तुम कहाँ रहते हो? गार्डन में? सर उसने अपनी दाढ़ी बहुत बड़ी कर ली। तो क्या तुम्हें दाढ़ी से दिक्कत है? सर वो पूरा टाइम बालकनी में खड़ा रहता है। अरे तुम्हें इस चीज की कंप्लेंट लिखूं कि वो बालकनी में खड़ा रहता है? अरे सर कंप्लेंट तो है ही नहीं, हम तो उसकी हालत देखो बता रहे बहुत हैं। काम है, तुम जरा सा जाओ। सर बस स्टॉप। अरे क्या बस स्टॉप? सर कल शाम को वो बस स्टॉप है। अकेला खड़ा था? नहीं सर, मैं भी था उसके साथ और कुछ और भी लोग, पर सर बहुत देर से बस आ नहीं रही। ये कौन सी बस है? सर आप समझ नहीं रहे हो, आप देखो बस स्टॉप। इन्हें मानव भाई, रिलायंस को कितना लग रही हो? 126 पॉइंट। 126 पॉइंट। हमारी बात क्या? भाई साहब ये बस नंबर 316 आई क्या? आगे से आगे। अनीता एंट्री। रिक्शा, रिक्शा, भाई साहब बस नंबर 6। अनीता मैं भाई साहब हटिए ना यार। रिक्शा। अनीता नो इट इज येट टू कम। सर ये जो था वो हुआ था। अरे तो इसमें गलत क्या है? अरे सर। क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? निकलो बाहर। सर ये हुआ था, मगर ये वो नहीं है जो गोरख ने तुमको बताया। हाँ आप देखो, अब ये कल्याण है। ये कल्याण कौन है? सर कल्याण मैं हूँ। तो ये कौन है? सर एक कल्याण है, तो तुम कौन हो? मैं भी कल्याण हूँ। मैं सर आप अरे तुम कहे ये कल्याण हो? सर आप देखो। इन्हें मानव भाई, रिलायंस को कितना लग रही हो? 126 पॉइंट। 126 पॉइंट। हमारी ना की है? भाई साहब ये बस नंबर 316 कब आई? आगे से आगे से। रिक्शा, excuse me, not you. हम हाँ नहीं, him. वेट। बस नंबर 666 चली गई क्या? No, it is yet to
ये वो था जो नहीं हुआ। वो क्या था? सर वो हुआ था। हैं? हाँ? अरे सर हम आपको यही तो बता रहे हैं कि इतनी सारी भीड़ लगी, गोरख को लगा कि अनीता सिर्फ उसी से पूछ रही है कि बस नंबर 666 आई कि नहीं। अच्छा, तो बस आई थी या नहीं? भाई ये मत बोलिए। इसको नहीं आएगा इसका समझ नहीं आता। एक और लेटर में एक दिन जब अनीता अपनी बालकनी पर आई थी, उसी समय गोरख भी अपनी कमरे की खिड़की पर आया था। उगने दो ये पेड़, ये धरती उगने दो। हाँ? अरे वो इश्क है मेरा इश्क। ये क्या करती? ए पीछे पीछे बैग नहीं रखना। ढूंढो हमारे साथ। अरे अनु, कल शाम जो तुमने मेरे लिए चिट्ठी फेंकी थी वो कागज के 1000 टुकड़ों में कहीं खो सी गई है। मैंने बहुत ढूंढा, रात 2 बजे तक ढूंढता रहा पर मिली ही नहीं। वैसे मुझे पता है उस चिट्ठी में तुमने मेरे लिए क्या लिखा होगा। उस चिट्ठी का जवाब मैंने लिखा है। हाँ, तुम मुझसे प्यार करो जैसे हवाएं मेरे सीने से करती है, जिनको वो गहराई तक दबा नहीं पाती, जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। हाँ, तुम मुझसे प्यार करो जैसे मैं तुमसे करता हूं। आई नो, रोशनी में घुल जाओ और आसमान में मुझे लिखो, मुझे पढ़ो। आई नो, मुझे मार डालो। आई नो, मैं तुम्हारी जिंदगी। Tonight I can write the saddest line, Jen. For example, the night is sad and the blue stars silver in the distance. I love her and sometimes fear. चुप हो जाओ, भोसड़ी वाला। आ गई मैडम, सब कुछ चुप करा दिए। Come on, Anita, let's go. It's important. Let me be, no. I don't want to get into it. I'm scared. You wait here, I will talk to you. क्या है? क्या है? खुद ही देखो ना क्या है। चिट्ठी है? चिट्ठी नहीं है, प्रेम पत्र है। किसका? नाम पता दोनों लिखा है। कोई गोरख है, रूम नंबर 306। अच्छा वो, अब नहीं जानते। This guy is really weird. He has such big scary eyes, long beard, wears dirty t-shirts and he keeps on staring at me. Uncle, can you say that in Hindi to me? उसकी डरावनी आंखें हैं, लंबी सी दाढ़ी है, गंदा सा कुर्ता पहना बस घूमता रहता है। I think I'm not safe here. I need security. What's his name? इसका नाम नोट करो। अपना नाम बताना। नहीं नाम भी नोट कर रहे हैं। नाम तो नोट करेंगे। नहीं आप हम कह रहे हैं, अरे हम कह रहे हैं आप अपना नाम बताओ। हम कह रहे हैं ना, आप नाम मत नोट करिए, हम पक्का कुछ करेंगे। आप नाम मत नोट करिए बस। ठीक है, खुद ही कुछ करो, वरना अगर हम करने पे आ गए ना तो बहुत भारी पड़ेगा। अरे एक भैया इधर आइए, जल्दी आइए। ये देखिए गोरख बाबू का आती है। ये तो लव लेटर है। हाँ, लव लेटर लिखे हैं और चूतिया ने अपना नाम पता दोनों लिख दिया है। ये बहुत रहती है, हमें चलिए हमारा नौकरी हो जाएगी। आप कुछ करिए। आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। ये आप कुछ करिए वरना अगर हमारी नौकरी पे है ना, तीनों को घसीटेंगे। हाँ, गांव में तो सारे पागल हो। अरे चौकीदार भैया, अरे क्या मुसीबत है ये? कहाँ है वो मेंढक? मैं गया था कल उसके कमरे में। एक तो दरवाजा अंदर से बंद था और वो अजीब अजीब बड़बड़ाने की आवाजें आ रही थी। हाँ यार,
एक रात लगभग 2 बजे आए थे मेरे रूम पे। वो कुछ फ्रेंच सी भाषा में बोल रहे थे, आंखें चौड़ी और लाल थी, बीच में हकला रहे थे, मुझसे लार टपक रही थी। आखिर में हंसते हंसते चले गए। भाई इनको हो गई है बीमारी, स्किज़ोफ्रेनिया। अबे वो स्किज़ोफ्रेनिया होगा यार। फ्रेनिया हाँ जो भी। जिस लड़की के प्यार में पागल हो, नाम भी जानती है वो तुम्हारा? हाँ? अरे गोरख बाबू, आप सिर्फ सोचते जाते हो, कुछ करते नहीं हो। उस लड़की के प्यार में पागल हो जा रहे हो। चलिए गोरख बाबू, हम आपको उस लड़की से मिलवाते हैं। उसे चाहिए प्यार, चाहिए कोई रवा, लेकिन गर्लफ्रेंड उसे लगाने वाला सर लहू लुहान गिर पड़ी है वो। अरे गोरख चल उठ, हाथ मुंह धो, दाढ़ी दूढ़ी बना। अरे ऐसी लड़की से प्यार किया तो बन उसके जैसा। गिर गई आधी दुनिया, सारी मनुष्यता गिर गई है। हम तो जिंदा हैं, हम सब अपराधी हैं, हम लड़ते हैं। गिर गई आधी दुनिया, सारी मनुष्यता गिरती है। हम तो जिंदा हैं, हम सब अपराधी हैं, हम लड़ते हैं। गिर गई आधी दुनिया, सारी मनुष्यता गिरती है। हम तो जिंदा हैं, हम सब अपराधी हैं, हम लड़ते हैं। गिर गई आधी दुनिया, सारी मनुष्यता गिरती है। हम तो जिंदा हैं, हम सब अपराधी हैं, हम लड़ते हैं। गोरख ये आंखें हैं तुम्हारी, तकलीफ को मरता हुआ समंदर, इससे जितनी जल्दी हो। गोरख 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 गोरख, आगे बोलो गोरख। क्या हुआ इसको? चुप! बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, लेके जाओ इसको। सर इसके गांव में बात होती है, ये गांव जाएगा। शिरीष इसका सामान तुम तीनों इसे अभी बाहर लेके जाओ। लेके जाओ, लेके जाओ। अरे तू लेके जाना, हाथ लगा के दिखा इसको, जा ऐसे। ओए, क्या कर रहा है? शिरीष इसका सामान ला। चलते हाथ में लाते हैं। तुम वहां से बहुत आगे निकल आए हो, जहां से चले थे। मगर अभी तो तुम्हें और भी आगे जाना था। अभी कल ही तो नागभूषण पटनायक से मिलना था और मौत के खिलाफ उनकी लड़ाई में शामिल होना था। करने थे सुख दुख के हजार चर्चे, घटनाओं को विवेक के चर्चे पर कांपता था। बच्चों में बांटना था नए विचारों का पराग, पीड़ितों में विद्रोह का राग बांटना था। लेकिन तुम नहीं हो। हमने अपने गहन साथी खो दिया है। हमारी एक मशाल बुझ गई है। हमारे गीतों की एक अहम कड़ी टूट गई है। एक गहरे सपने से उड़ा अब वहां खड़े हैं, जहां दूर से एक धीमी ललकार सुनाई देती है।
आगे बढ़ो दोस्तों। ऐसा कैसे चल सकता है? इतनी भूख है, इतनी गुलामी है, इतनी मौत है, जीवन को चारों ओर से दबोचती इतनी मौत। आगे बढ़ो दोस्तों, ये अचोर अंधेरा छट जाए, जिंदगी जीते और मौत घर के सामने ना पाए, और अगर आएगी तो तुम्हारा आदेश मिटा है। गरज ये कि जीना आसान, मरना कठिन होता है। धन्यवाद।